हाँ देखिए, ये एक पक्ष ये भी हो सकता है कि मैं हमेशा कहता हूँ मल्टी लेयर्ड, कि जब तक वो किसी की पत्नी के रूप में बनी रही और एक स्त्री के रूप में वो गुहार लगाती रही कि मुझे बचाओ, मुझे ये करो, तो वो नग्न भी होती रही। यानी कि जब तक स्त्री बहुत सीमाओं में घिरी रहेगी और अपनी देह से जुड़ी रहेगी तो उसको नग्नता का एहसास भी, नेकेडनेस का एहसास भी होगा। फिर घटना ये है कि उसने पूरे भाव से, अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से उसने कृष्ण का स्मरण किया और अपने को छोड़ दिया। यानी कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस थी उसके प्रति वो समर्पित हो गई। तब वो सीमित स्त्री नहीं रह गई और किसी की पत्नी भी नहीं रह गई। कपड़े हट गए होंगे, वो पूरी तरह हो सकता है नग्न हो गई हो, लेकिन तब उसकी जो ब्यूटी होगी या उसकी जो अपीयरेंस होगी वो लोगों के लिए नग्नता वाली नहीं रही हुई। तभी कहते हैं कि लोगों के सिर झुक गए, निगाहें झुक गईं। वो झुक सकती हैं अगर कोई स्त्री इतने दर्प में, इतने कॉन्शियसनेस में, इतने चैतन्य रूप में नग्न हो पाए। नग्नता का एक बड़ा विज्ञान रहा है भारत में, और ऐसी स्त्रियां भी, जैसे कश्मीर में लल्ला रहीं, एक मास्टर, बहुत कम मास्टर ऐसे रहे, और लल्ला जैसे तीर्थंकर महावीर थे उसी तरह से थी, वो निर्वस्त्र रहती थी। और कश्मीर के लोग कितने सुंदर होते हैं आप जानते ही हैं, वही वाली रेस, बहुत सुंदर थी लल्ला, नग्न रहती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। लेकिन उनकी इतनी मान्यता थी कि लोग यही कहते थे, ऊपर अल्लाह नीचे लल्ला। किसी ने उनको नग्न देखा नहीं। वो विचरती थीं, गलियों से गुजर जाती थीं, भिक्षा ले लेती थीं, अपनी बैठ जाती थीं। लोगों ने देखा उनको, लेकिन उनको नग्न नहीं देखा, मात्र रूप में ही देखा। और भारत में भी एक परंपरा आप देखिए, यहाँ पर जितनी देवियाँ हैं उनको निर्वस्त्र ही दिखाते हैं। मंदिरों में अगर उनकी मूर्तियाँ भी हैं तो वो भी निर्वस्त्र ही हैं, प्राचीन मूर्तियाँ। अब तो लोग उनको कपड़ा और अंडरवियर सब पहनाने की कोशिश कर लेते हैं देवियों को, लेकिन उससे देवियों का मतलब नहीं, वो आदि शक्ति, प्योर फॉर्म। और ऐसे भी जो लोग साधना में हैं, अगर उनको ऐसी दर्शन हो तो वो वैसा ही देख पाएंगे। ये एक अवस्था है। तो द्रौपदी मैं समझता हूँ उस समय एक ऐसी अवस्था में रही होगी जिसमें नग्नता मायने ही नहीं रखती।